पढ़े। उत्पत्ति 9 और 10 वचन को पढ़ दीजिए, फट मारिए। 40 अध्याय 9 का 10। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। जो जब प्रभु का तारीफ करे। अब तो वचन को ध्यान से सुनेंगे, एक वचन और पढ़ दें, उसके बाद आप लोग का वचन देंगे, ठीक है जी। निर्गमन का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 11 वचन और 12 वचन। एक मिनट। निर्गमन का पुस्तक उसका 2 का 11 और 12 वचन। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और 12 अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मित्र जन उनके एक इब्री भाई को मार रहे हैं। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। दो वचन पढ़ दीजिए, 2 वचन 11 12 11 पढ़ दीजिए, 11 से फिर पढ़िए 12 तक। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उनके एक इब्री भाई को मार रहे हैं। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो वह मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। जो जब प्रभु का तारीफ करें तालियों के साथ बोलिए हालेलुया। देखिए, अब आप लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जब यीशु के भाई के द्वारा फिलिप्पियों के हाथ बेचा गया, तो फिलिप्पियों ने सीधा राजा के यहाँ ले आकर बेच दिया और यीशु के साथ परमेश्वर साथ साथ चलता था, साथ साथ रहता था। जब राजा के यहाँ बेचा गया, राजा के घर में रहने लगा, राजा के साथ घर का सारा अधिकार यीशु के हाथ में सौंप दिया। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल को समझेंगे वहां पर ही, क्योंकि यीशु के हाथ में सौंप दिया और यीशु से बड़ा अधिकारी उस घर में कोई नहीं था। और ये भी हुआ था परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की प्लानिंग था कि यीशु के एक राजा के घर में बड़ा सा एक जिम्मेदारी दिया जाए और उस जिम्मेदारी को यीशु पूरी तरह से निभाएगा, तो उससे भी बड़ा उसका जिम्मेदारी मिलेगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग आपका है। प्रियो, अब यहाँ पे जो वचन को मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। यीशु का वचन जो अभी पढ़े 39 अध्याय का 9 और 10 वचन को, उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को फिर से पढ़ लीजिए, फिर आपको जल्दी से समझ में आएगा पूरी तरह से। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, जो फिरौन राजा का पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। उसने मुझसे कुछ रख नहीं छोड़ा। इसलिए भला ऐसा बड़ा दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं ऐसा बड़ा दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, और स्त्री प्रतिदिन
यूसुफ से बात करती रही, पर उसने उसकी ना मानी और पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। या उसके साथ सोए या लेटे या उसके संग रहे। अब यहाँ पे प्रियो, क्योंकि ये राजा के घर में, फिरौन राजा के घर में यूसुफ रहा और रानी का दास है। रानी को सेवा टहल करने के लिए उस घर में सारा कुछ यूसुफ के हाथ में अधिकार मिल गया कि यूसुफ उस घर को सारा काम पर, सारा चीज पे अधिकार यूसुफ को मिल गया। और बाइबल बताते हैं कि जब से यूसुफ का अधिकार मिला तो राज में बहुत आशीषित होने लगा। राज बहुत आशीषित होने लगा क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर था। अब यहाँ पे यूसुफ एक जवान पुरुष था और बहुत अति सुंदर था। तो रानी का नजर यूसुफ के ऊपर रहता था और रानी चाहता था कि मेरे साथ सोए, मेरे से बात करे। मगर जो यूसुफ का जो प्लानिंग था कि जो परमेश्वर का जो प्लानिंग है, परमेश्वर को इच्छा है यूसुफ के द्वारा पूरा हो। यानी यूसुफ को जो प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता था, वो रात दिन प्रार्थना करता था, उसी की आराधना करता था। और उसका यूसुफ का प्लानिंग था कि मुझे तो परमेश्वर ने एक छोटा सा अधिकार दिया है, मुझे परमेश्वर ने सिर्फ घर का अधिकार दिया है। मुझे परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर की वफादार रहेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो मुझे इससे भी बड़ा अधिकार परमेश्वर दे सकता है। यूसुफ के मन में यह चल रहा था और रानी के मन में चल रहा था कि वो मेरे साथ सोए। मगर यूसुफ कहता है कि मैं रानी का साथ सोकर हम परमेश्वर से बहुत दूर चला जाएंगे, परमेश्वर से हम बुरा हो जाएंगे। वो आज लोग यही काम कर रहा है कि वचन सुनता तो है मगर दूसरे स्त्रियों को पास जाकर सो जाता है और परमेश्वर से अलग हो जा रहा है। जो परमेश्वर से, उसके द्वारा परमेश्वर बड़ा सा काम करना चाहता है, बड़ा सा आशीष देना चाहता है, बड़ा सा अभिषेक देना चाहता है, वो व्यक्ति वो आशीष को खो देता है। आज बहुत से स्त्रियां भी है कि दूसरे पति के पास सो जाता है और जो परमेश्वर उसके द्वारा काम करना चाहता है वो काम नहीं होता है और वो सिर्फ कहता है मेरा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में बीमारी कहाँ से आ जा रहा है, फिर मेरा परेशानी कहाँ से आ रहा है, मैं दुखी क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गलत लड़का हो या गलत लड़की हो, वो बहुत सा दुखों में वो अपने आप को, दुख को अपने अंदर छुपाए रहता है और अंदर अंदर रोते रहता है यीशु के नाम से। मगर यूसुफ नहीं चाहा, यूसुफ चाहा कि जो परमेश्वर ने मुझे राजा घर के अधिकारी बनाया और मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं कुकर्म करके परमेश्वर से क्यों अलग रहूं, क्योंकि यहोवा उसके साथ साथ था। एक दिन रानी बुलाया, नौकर सब निकल गया, बाहर था, घर में नहीं था, उसको बुलाया और जबरदस्ती उसको पकड़ा कि मेरे साथ सोए। मगर उसने अपना कपड़ों को फेंक दिया, उसको पास छोड़ दिया और वो वहां से भाग निकला। और रानी उस पर गलत इल्जाम लगाकर क्या किया, उसे कारागार में डलवा दिया। मगर यूसुफ जेल जाना पसंद किया, मगर रानी का बात मानना पसंद नहीं किया। जिस दिन आप इस भय विचार से छूट जाएंगे, वो दिन परमेश्वर आपको साथ कार्य करेगा यीशु के नाम में।
अभी शुभ जेल में रहा काफी दिन तक, मगर उसे जेल जाने से कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्लानिंग था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के प्लानिंग में चलना। उसे झूठे केस में भी जेल जाना पसंद किया, मरने का बात माना नहीं। आज कल के लड़का लड़कियां क्या करते हैं, कोई सुंदर लड़का देखा तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई सुंदर लड़की देखा तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा सा कार्य करना चाहता है वो खो देते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बड़ा सा अभिषेक लाना चाहता है, बेगारी लाना चाहता है, वो खो देते हैं। परमेश्वर को बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता है, उसे प्रॉफिट बनाना चाहता है, उसे पादर बनाना चाहता है, उसे भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, वो खो देते हैं। आज के लड़के क्या कर रहे हैं, आज इस पाप में गिर के वो अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई को खो देते हैं। आज लड़कियां यही पाप में पढ़कर वो अपना करियर को बर्बाद करते रहे। कई तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं कर रहा है। आज यही चीज बहुत से लड़का लड़कियों को बर्बाद करते रखा। और जो करियर चाहता है, जो अपना करियर बनाना चाहता है, उस करियर को खो देता है। इसको अपना करियर को बनाए रखना चाहता था। परमेश्वर में जो प्रेम था वो प्रेम को बनाए रखना चाहता था, और ज्यादा तक मैं स्त्री के साथ, ईरानी के साथ कुकर्म करके हम परमेश्वर से आनंद ना रहे। आज बहुत से लड़का लड़कियां हैं गलती करके कुकर्म करके बाप माँ से आनंद लेना चाहिए। यीशु के जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आया, उसको भाई गड्ढे में डाल दिए, फिर उसको भाई गड्ढे में से निकाल के फिर यीशु के हाथ बेच दिए, फिर यीशु के हाथ में पकड़ राजा के यहाँ बेच दिए। राजा किया, परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि यीशु के साथ साथ हुआ रहता था। अब वहां पे यीशु के बहुत बड़ा परीक्षा आया रानी के द्वारा, मगर परीक्षा तो नहीं, यीशु पास कर गया, यीशु मसीह के नाम में पास कर गया। जेल जाना पसंद किया, मरने के बाद मानना पसंद नहीं किया। जेल में गया, यीशु जानता था कि मुझे ये अधिकार थोड़ा है। यीशु जो पवित्र आत्मा पहले से बताता था, वो जो प्रार्थना में बैठता था, उस सपना को अर्थ बताने के लिए उसे बुद्धि परमेश्वर देता था, वो सारे काम बताने के लिए, राजा को समझाने के लिए परमेश्वर उसे बुद्धि देता था। यीशु जानता था ये छोटा सा काम नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर बड़ा सा एक प्लान बनाकर रखा है, बड़ा सा स्कीम बनाकर रखा है, बड़ा सा योजना बनाकर रखा, क्योंकि मिस्र पर प्रभु मुझे राज करने के लिए अधिकार बनाएगा यीशु के नाम में। अब छोटी सी आशीष लेता है लोग और खो देता है। बहुत बहनें आते हैं, बहुत भाई आते हैं, जगाए नहीं कि हम यीशु मसीह बाढ़ में जाए, मगर परमेश्वर आपको द्वारा बड़ा सा कार्य करना चाहता है। उस कार्य को आप कैसे लेंगे? आपको जीवन में परीक्षा आएगा, जब तक परीक्षा नहीं आएगा तो अगला स्टेप में आप नहीं बढ़ेंगे यीशु के नाम में। एक तरह से परमेश्वर की ओर से यीशु को पर परीक्षा था कि मैं तो छोटा सा अधिकार तुम्हें घर में दिया हूं, वो राजा के घर के सारे कामों पर तुम्हें अधिकार दिया हो, और पूरा मिस्र पे मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, तो क्या संभालेगा कि नहीं संभालेगा? कितना लोग का समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? प्रभु आप सबका आशीष करें यीशु के नाम में। आमीन। वो ब्लेसिंग आपका है यीशु के नाम में। इसलिए
घर में जब बहू आते हैं ना तो बहू को थोड़ा सा अधिकार दिया जाता है। जब वो अधिकार को संभाल लेता है तब पूरा उसको चाबी दिया जाता है। कितना लोग के समझ में आ रहा है? हाँ, जो नहीं संभालता होगा चाबी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए इस योग को जो परीक्षा हो रहा था परमेश्वर के द्वारा हो रहा था। अब कहेगा कि ऐसे कैसे रानी परीक्षा कर रहा था, ऐसा नहीं। जब इस योग को गड्ढे में डाला गया, इस योग को गड्ढे में से उसका भाई व्यापारी के हाथ बेच दिए और व्यापारी राजा के यहाँ बेच दिया। यूसुफ का परमेश्वर के प्लानिंग था कि यूसुफ को राजा के यहाँ पहुंचाना है। और राजा के द्वारा जब परीक्षा हुआ, ये भी परमेश्वर के प्लानिंग था, परमेश्वर की इच्छा था कि ये थोड़ा अधिकार अभी यूसुफ को दिए हैं, इस अधिकार को अपने अंदर बरकरार रखता है तो मैं इससे भी बड़ा अधिकार यूसुफ को सौंपने वाला हूं। यदि आपको परमेश्वर थोड़ा सा चंगाई मिला, थोड़ा सा अभिषेक मिला आपको अंदर, और यदि वो अभिषेक को अपने अंदर लागू करके रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा अभिषेक देना चाहता है यीशु के नाम में। मगर वो चीज आपको निर्भर करता है कि जो अभिषेक परमेश्वर दिया है उसको मैं अपने पास संभाल के रखूं। मगर बहुत लोग ऐसे हैं कि व्यभिचार में खो देते हैं। सबसे ज्यादा शैतान गिराता है व्यभिचार में, और अपना अधिकार को खो देते हैं और परमेश्वर के कोसने लगते हैं कि मैं इतना दिन से जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। फिर यूसुफ में जेल में रहा, और बाइबल बताती है कि जेल से जब छूटा तो राजा उसे मिस्र देश के राजा बना दिया यीशु के नाम में। तो जब तक आप परीक्षा कोई चीज के पहले टेस्ट को पार नहीं करेंगे तब तक आप ऑफिसर नहीं बन सकते। इसलिए यदि आप भवन में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपको, और आप बीमारी से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो और भी शैतान आपको बीमारी को बढ़ाएगा, आपको दुष्ट आत्मा और भी अटैक करेगा कि आप भवन जाना छोड़ दो। क्योंकि जिस आना शुरू करता है वो दिन से शैतान को लाठी पड़ना शुरू होता है, मारपीट शैतान को होना शुरू हो जाता है, और आपका विश्वास तोड़ने के लिए वो पूरा सा षड्यंत्र रचेगा। आपका परिवार के द्वारा, आपका रिश्तेदार के द्वारा, आपका पड़ोसी के द्वारा आपको बुराइयों को पैदा करवा देगा, और जो वो बुराइयों के अपने अंदर लागू कर ले, सह ले, परमेश्वर उस आपको सामने खड़ा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यही बात मूसा को समझना चाहिए। वो नौजवान था, 40 वर्ष का था वो, उसके साथ भी परमेश्वर रहता था। जहां राजा मूसा को भेजता था युद्ध में, वो जहां जाता था वो लड़ता था और जीतता था, वो शूरवीर था। मगर एक दिन अपने राजमहल से निकलकर इब्रियों में गया, अपने लोगों में गया जहां काम हो रहा था, वहां देखा कि 2 जन लड़ रहा है। उसने देखा कि लोग इब्री को मार रहा है, मिस्री वाले। उसने क्या किया, मार के बालू के रेत में दबा दिया। और अपने आप को निरंतर ना रखा। यदि वो चीज इस शुभ की तरह अपने आप को निरंतर करता तो 40 वर्ष की उम्र में वहां से राजा ने भगा दिया,
और 40 वर्ष तक वो भेड़ बकरियां चराया। कितना वर्ष? 40 वर्ष भेड़ बकरी चराया मूसा। एक गलती कारण 40 साल तक परमेश्वर अपने से दूर रखा। यदि यूसुफ की तरह वो अपने आप को निरंतर रखता, अपने आप को परफेक्ट रखता, तो 40 वर्ष तक भेड़ बकरी चराने नहीं पड़ता। राजा ने निकाल लिया, 40 वर्ष तक भेड़ बकरी चराया और राजा के घर में रहता था। राजा जहां भी उसे लूट में बैठा था वहां जीतता था। वो अपने आप को शूरवीर था। क्या था? शूरवीर, ताकतवर था। आज लोग क्या करता है? बॉडी दिखाते लोग, अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, मगर परमेश्वर के आगे सब ताकत कोई काम नहीं करता है। परमेश्वर के आगे आपका दिल देखता है, परमेश्वर आपका विचार देखता है, लंबा तगड़ा नहीं देखता। जब गोलियत बहुत लंबा था, दाऊद का सामना करने के लिए आया और दाऊद 17 वर्ष के छोटा बच्चा, और गोलियत ने लंबा तगड़ा को गिरा दिया, क्योंकि कहा मैं यहोवा के नाम से मैं तुझे आता हूं। किसके नाम से दिया? यहोवा का नाम से। और उसे एक ही झपटा में पट कर दिया। तो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप गोरा हो, आप लंबा हो, आप काला हो, या आप लंबा हो या नाटा हो। परमेश्वर आपका दिल को देखता है। परमेश्वर आपका मन को जानता है। जब आपको परमेश्वर जांच लेगा, मन को परख लेगा, फिर अपना अभिषेक आप पे उतारेगा और आपके द्वारा आपका पूरे घराने बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। अब यहां पे मूसा शूरवीर है, सामर्थ्य है, मगर एक गलती कारण उसे 40 वर्ष परमेश्वर से अलग रहना पड़ा। एक गलती कारण यदि यीशु रानी के साथ सो जाता तो कितना वर्ष परमेश्वर से अलग रहने पड़ता। आज दोबारा जो बीमारी लेके आते हैं चर्च में, दोबारा बीमार आते हैं, ठीक होने के बाद फिर आते हैं, कारण यही है कि अपना अभिषेक को खो देते हैं, अपना पवित्रता को खो देते हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि बहुत पुराने जब बहनें हैं, पुराने भाई लोग हैं, जिनके इतना परेशानी था, जो दिक्कत में प्रभु आया उसको साफ किया, चंगाई किया, और उसको इस चर्च का किया, भोजन दे के उसको मोटा दिया। गाल आया था सूखल, इस गाल सूखल था, उस गाल में हरियाली आ गया, उसको शरीर भोजन खिला के, आत्मिक भोजन खिला के ताकतवर बन गया। मगर क्या हुआ बाद में? वो चल गया दूसरा चरवाहा के पास, और दूसरा चरवाहा कहां पे चराता रहा, और जब सूख गया, फिर सूख गया, कमजोर हो गया, तो फिर असली चरवाहा के पास फिर आ गया। फिर वो चरवाहा उसको खाना खिलाया, फिर वचन सिखाया, फिर आत्मिक भोजन दिया, फिर मोटा गया, और फिर इन्होंने भागने लगा। ऐसे कर रहे लोग। चरवाहा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे चरवाहे हरे हरे चराइयों में सुधाई चल के झरने के पास ले जाते हैं। आज एक कमी आपका है। यहां आपको भोजन मिलता है, आप मोटा जाते हैं, मगर आप क्या करते हैं कि आप दूसरे चरवाहा ढूंढने लगते हैं,
मगर वो चरवाहा क्या करता, सूखल डाल पर जाकर बैठल रहता है, और जब लट जाता है, सूख जाता है, फिर आता है असली चरवाहा के पास, फिर खिलाता है, फिर मोटाता है, फिर मोटाता है, फिर उन्होंने चल जाता है। क्योंकि उन्होंने जाने कारण क्या है, वो उपवास नहीं करते, वो प्रभु को उपस्थिति में नहीं बैठते। जब वो बैठेंगे तो परमेश्वर उसको, वो जो इधर से चमकता है उसको क्या करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसको ढीला करेगा। तो ये रुक कहाँ जा रहा है, मगर फाइटिंग करता नहीं। वो सुबह देगा, 3 बार खाएगा दिन भर में। अरे शरीर को इच्छाओं को मारना खोजता है ना, और शरीर की इच्छाओं को मारते नहीं है। तो भाई शरीर की इच्छाओं को न मारिएगा, या चरा के मोटा दिया गया है, इधर तो जगह करेंगे। और जब लट जाएगा तब आएगा, पाटर गोरलाल जी के पास चला, वहीं ठीक हो, इन्हें से ठीक ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को यही प्लानिंग, मूसा के साथ परमेश्वर था, वो शूरवीर था, वो ताकतवर था, मगर वो ताकत जो था उसको राज में आया, एक एबरी के मार दिया, एक मिस्री के मार दिया, और मार कर 40 वर्ष परमेश्वर से अलग रहा। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हें 40 वर्ष तक मैं अपने दूर रखूंगा। जब तुम्हारा बाल पक जाएगा, जब तुम्हारा बाल पक जाएगा, तेरा गाल फट जाएगा, तेरा ताकत घट जाएगा, तब मैं अपना ताकत तुम्हारे अंदर डालूंगा इसके नाम में। कितना लोग के समझ में आया? मूसा को परमेश्वर ने 40 वर्ष अलग किया। 40 वर्ष जवानी था और 40 वर्ष परमेश्वर का साथ था, और 40 वर्ष परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया उसकी गलती कारण। अब 40 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उनका फिर से अपनी बुलाहट बुलाया। जो पहाड़ पे परमेश्वर ने बुलाया, सिय्योन के पर्वत पे जहां आग जल रहा था, वो भेड़ बकरी चराते चराते प्रभु के पास गया, और परमेश्वर ने फिर से एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया, और जिम्मेदारी को पूरी रीति से मूसा ने संभाला, और फिर आत्मा में भर के मिस्र से विदाई करने के लिए तैयार हो गए इसके नाम में। आज वैसे ही जो छोड़ के बहने लोग आए, भाई लोग आए चर्च में, तो फिर से परमेश्वर आपको जिम्मेदारी दे रहा कि अब यहां से भटकेगा तो अब 21 साल भटकेगा से कोई गारंटी नहीं। मूसा कहता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मूसा को दिया, फिर 6,03,500 लोगों को फिर आत्मिक बचाया, आत्माओं को बचाया इसके नाम में। तो फिर इस जिम्मेदारी को समझिए। आप कभी भी आइए प्रार्थना में, जीवित चर्च में जाइए। जीवित चर्च आपको मरा हुआ आत्मा को जिलाएगा इसके नाम में। आमीन। ब्लेसिंग आपका है। आमीन। और जब मरा हुआ चर्च में जाइएगा तो कैसे मिलेगा? आप सोचते हैं कि वहां एक ही है, वहां भी एक ही है, ठीक है, एक ही है, मगर कोई परमेश्वर के चुना हुआ है और वो अपना मर्जी से करता है। जो परमेश्वर के चुना होता है दास, उसके साथ प्रभु साथ रहता है, वो जीवित चर्च होता है। इस चीज को समझना है। आज बहुत से लोग ऊपर हैं, पाटर का विरोध कर रहा है,
मगर शैतान तो चाहता है कि आपस में लड़ो, एक दूसरे पार्टनर के विरोध कर रहा है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप क्षमा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के बारे में जितना मर्जी बोल दीजिएगा आपको क्षमा मिलेगा, मगर पवित्र आत्मा के बारे में बोलेंगे उसका कोई क्षमा नहीं मिलेगा। एक वीडियो समझ जाइए, ऐसा बहुत लोग पाटर है कि बड़े बड़े पाटर लोग पे अंगुल उठा रहा है, और सब कौन उठा रहा है? जो आत्मा में मरा हुआ है, उसके पास डर नहीं जा रहा है, उसके पास लोग नहीं जाते, वो लोग उठाते हैं अंगुली। जब आप मजबूत रहेंगे, आप पवित्रता में रहेंगे, आप समझ से भरे रहेंगे, तो आपको पास लाखों लोग आएंगे यीशु मसीह के नाम में, और लाखों पवित्र आत्मा के भर कर जाएंगे उसके नाम में। तो कहेगा उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, कोई कह रहा है उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा लंगड़ा को दिलाएगा, लंगड़ा खड़ा करेगा। दुष्ट आत्मा बहरा को बुलावेगा नहीं। मगर हमारे पार्टनर वीरेंद्र सिंह के लिए कितना लोग कर रहा है, अब पार्टनर लोग कर रहा है, तो बेवकूफ पार्टनर समझ में आता, पार्टनर कच्ची है, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए उनको। ठीक है, गलती भी होगा तो उसके लिए प्रार्थना करो। अब गलती क्या है? वो झूठा इंजाम लोग लगाता है, यीशु मसीह पे इंजाम लगाया। तो फिर इसी के समझना है, शैतान फोड़ना चाहता है, लड़ाई लगना चाहता है, वो जानता है। इसलिए समझना है, आत्मा में भरे लोग, पवित्र आत्मा से भरे लोग कभी किसी की शिकायत नहीं करेंगे। और जो तो शिकायत करता है तो शरीर के रूप में शिकायत करता है, आत्मिक रूप में नहीं करता है, वो शारीरिक बंदा है। आप एक दिन मेरे प्रार्थना में आ रहे हैं, किसी पार्टनर के बारे में शिकायत सुने आपको? यहां से नहीं कर रहा, जो करेगा उसको लेखा देने पड़ेगा। बाइबल बताती है कि सबसे पहले पार्टनर को लेखा लिया जाएगा। इसलिए जोरदार तारीफ करें। उसके बाद आप गलती करेंगे तो विश्वासी पर लिया जाएगा लेखा, सबका न्याय होगा, और सबसे पहले पार्टनर को न्याय होगा कि मैं तुम्हारे पास 5,000 भेड़ दिए, तुम्हारा भेड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया कि नहीं किया? इसलिए आपको मैं अच्छा भोजन खिलाऊंगा, तब आप यहां आएंगे। और यदि भोजन अच्छा नहीं खिलाऊंगा तो आप नहीं आएंगे। इसलिए मैं अभिषेक से भरा रहूंगा, तो ही ये अभिषेक आपके ऊपर इंटर करेगा यीशु के नाम में। इसलिए प्रियो, जिस तरह यीशु अपने आप को, पवित्रता को बचाए रखा, आप भी अपना पवित्रता को बचाए रखें। परमेश्वर आपका द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने घुटने पर हो जाओ, मैं खड़े होकर प्रार्थना में